हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। और मैं शोभा सिंह आज आपको पढ़ा रही हूँ प्रकाश के बारे में, जो कि है साइंस से क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का अर्थ है, मान लिया कोई रस्सी है, उसका एक किनारा हमने एक दीवार से बांध दिया, दूसरे किनारे को पकड़ के हमने उसे जोर से हिलाया, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंग, जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये फैलती है और इसके इसके लिए इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश यह एक प्रकार की कैसी तरंग है? ईएम तरंग है, जिसका तरंगदैर्घ्य है 3900 से 7800 ए सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश तरंग का संचरण कंपनशील कणों के लंबवत होता है। मीन्स इसका कि लंबवत सीधा होता है। प्रकाश तरंग का संचरण कैसा होता है? कंपनशील कण कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी भिन्न हो जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति कैसी होती है? अपरिवर्तित रहती है। जैसे कि आवृत्ति बार बार दोहराई जाने वाली घटना, वो अपरिवर्तित रहती है। चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। डी ब्रोगली द्वारा प्रकाश का द्वैत सिद्धांत दिया गया। प्रकाश का द्वैत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डी ब्रोगली द्वारा। अच्छा, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं? वो है सूर्य और तारे। इन तारों के अंदर क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन परमाणु क्या है? वो लगातार किस में बदल रहे हैं? परमाणु, हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं। इस प्रकाश की प्रक्रिया में अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमें सूर्य और तारों से प्रकाश की अपार ऊर्जा मिलती रहती है और इस ऊर्जा का एक भाग पृथ्वी को प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा वो किस किस रूप में मिलती है? प्रकाश के रूप में, जो हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। प्रकाश के आधार पर वस्तु को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहली है प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? सूर्य, बल्ब, चांद, तारे, ये सभी क्या हैं? ये प्रदीप्त वस्तुएं। सूर्य, बल्ब, चांद, तारे, ये क्या है? ये है प्रदीप्त वस्तुएं और ये अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य में किसका प्रकाश होता है? सूर्य का स्वयं का, खुद का। बल्ब का भी खुद का प्रकाश होता है और वो उसी प्रकाश से प्रकाशमान होता है। और ऐसे चांद तारे भी अपने प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अप्रदीप्त वस्तुएं, जिनका अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, वो क्या होती हैं? वो कौन सी वस्तुएं हैं? जैसे किताब, कुर्सी। मान ले हमने कोई लाइट ऑन की तो क्या होगा? उनका अपना प्रकाश तो होगा नहीं। वो प्रकाश क्या? बल्ब का प्रकाश किताबों कुर्सी पर जाएगा और वही वस्तुएं क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। ये अपने स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकती, ये दूसरी दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकती हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या गुण है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर पाता है पारदर्शी या धुंधले होते हैं। मान लिया कोई पेपर है और हमने उसकी तरफ कोई लाइट लगाई, रोशनी दिखाई, तो क्या होगा? हल्का सा प्रकाश हमें आर पार दिखाई देगा। तो वो क्या होते हैं? पारदर्शी या धुंधले होते हैं। जैसे चिकना कागज। जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता वो अपारदर्शी होते हैं। मान ले कि कोई भी ऐसी चीज है, जैसे कोई हार्ड चीज, और अगर हमने प्रकाश उस पर डाला तो उससे प्रकाश क्या आर पार हो जाएगा? नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएंगे? अपारदर्शी हो जाएंगे। वह क्षेत्र जहाँ प्रकाश रोज से नहीं पहुंच पाता प्रच्छाया कहलाता है और यह धुंधला दिखाई देता है। चलिए इसे मैं दिखाती हूँ आपको। मान लिया ये कोई टॉर्च है
और टॉर्च पे हमने किसी वस्तु पे हमने टॉर्च को लगाया, ये कोई वस्तु है और टॉर्च दिखाई हमने इसको, तो इस वस्तु का जो रोशनी पड़ेगी, वो जो छाया पड़ेगी वो यहाँ पड़ेगी, जो एक डार्क है वो क्या कहलाएगी? प्रच्छाया। और जिस भाग में कम कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपछाया। तो टॉर्च की रोशनी जैसे पड़ी किसी वस्तु पे और उसकी जो छाया है उसको कहा गया प्रच्छाया, और जो आसपास की जगह हमें दिखाई दे रही है जहां पर छाया नहीं पड़ पाई है वो है उपछाया। यह क्षेत्र जहाँ शोध के प्रत्येक भाग से प्रकाश नहीं पहुंच पाता वो उपछाया कहलाता है। कोई भी वस्तु चित्रण को प्रवर्तित करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है। जब एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पार कराया जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए ये प्रिज्म के बारे में आ गया है। जब एक श्वेत रंग यानी कि श्वेत प्रकाश है एक प्रिज्म से पार कराया जाता है। अब ये प्रिज्म क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये प्रिज्म है, ये एक पिक है प्रिज्म की और ये प्रिज्म है। मान लिया हमने इस पे एक रोशनी डाली, हमने इस पे एक रोशनी ऐसे डाली तो क्या होगा? इसमें 7 रंग दिखाई देंगे और हमें 7 कलर देखने को मिलेंगे प्रिज्म के पास। जब एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पार कराया जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और जिसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंगों से विभाजित को क्या कहा जाता है? 7 रंगों से विभाजित रंग को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। और इस घटना को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर होता है। किस सिद्धांत पर? वर्ण विक्षेपण सिद्धांत पर। इंद्रधनुष का निर्माण किस सिद्धांत पर होता है? वर्ण विक्षेपण सिद्धांत पर। और कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 रंग। वह रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से रंग हैं? वो है लाल, हरा, नीला। ये किसी भी अन्य रंग के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, इनमें अपना खुद का रंग है, ये मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। यानी कि लाल रंग को किसी 2 रंग से मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, ना ही हरे रंग को, ना ही नीले रंग को। और इनका उपयोग किस में होता है? उपयोग होता है रंगीन टीवी और प्रोजेक्टर में। और इनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग। ये प्राथमिक रंग है। द्वितीयक रंग, वे रंग जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक रंग। इन्हें प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होते हैं? द्वितीयक रंग। पूरक रंग देखिए, पूरक रंग क्या है? 2 या 2 से अधिक रंगों के मिश्रण से जब श्वेत रंग का निर्माण होता है, हमने 2 रंगों को मिलाया या उससे ज़्यादा रंगों को मिलाया तो हमें एक नया रंग मिल गया, श्वेत रंग। श्वेत रंग का निर्माण होता है तब उन्हें एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक रंग के मिश्रण से 7 रंग का निर्माण होता है। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाने से 7 रंग का निर्माण होता है और वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक रंग कहलाते हैं। अब देखिए दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है? कांच के खोखले गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है। कोई कांच का एक खोखला गोला होगा, उसे हमने काटा, वही क्या है? गोलीय दर्पण बनता है उससे। इस गोले खंड के एक तल पर पारे की कलाई व लाल ऑक्साइड लेप किया जाता है। ये जो गोला है, इस गोले के तल पर पारे की, इसका जो तल है उस पर पारे की एक कलाई व लाल ऑक्साइड का लेप किया जाता है तथा दूसरे तल पर प्रवर्तक की तरह कार्य करता है। वह प्रवर्तक की तरह कार्य करता है। इस प्रकार एक गोले दर्पण प्राप्त हो जाता है। एक तरफ तो कांच के गोले पर लेप किया जाता है, किसका?
पारे की कलाई व लाल ऑक्साइड का, और दूसरी तरफ प्रवर्तक की तरह ये कार्य करता है। इस प्रकार ये गोलीय दर्पण हमें प्राप्त हो जाता है। गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब को ज्ञात करने का सूत्र है। हम इस पर बने प्रतिबिंब को किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? इसका सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ का क्या अर्थ है? एफ गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी है। एफ क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, यू गोलीय दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिन्हें कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, दर्पण का परावर्तक तल, ये देखिए एक इमेज है, इसका जो परावर्तक तल है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, यानी कि ये ऐसे उभरा हुआ है इस टाइप से उभरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये इस तरीके से उभरा हुआ है परावर्तित पृष्ठ, और इस पे कलई की हुई है। ये इस तरीके का जो दिखाया गया है कलई की हुई है। तो क्या है? उत्तल दर्पण का जो है परावर्तित पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ, और इसका जो धंसा हुआ भाग है उस पे एक कलई की हुई है। ऐसे ही अवतल दर्पण है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, इसके उभरे भाग पर कलाई की होगी और इसका प्रवर्तित पृष्ठ होगा अंदर की तरफ। देखिए इसके तो अंदर वाले भाग पर कलई की हुई है और इसके बाहरी भाग पर कलई की हुई है। तो यही इसकी पहचान है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। इसमें परावर्तित पृष्ठ होगा अंदर की तरफ और इसमें होगा उभरे हुए भाग पर। मैं पढ़ा रही थी आपको उत्तल दर्पण के बारे में। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। इसमें सोडियम परावर्तक लाइन पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लाइन जो होती हैं उनमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़क पर लगे बल्बों के साथ परावर्तक रंग रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सड़क पर लगे हुए बल्बों में भी इसका उपयोग किया जाता है। वाहन में साइड मिरर लगे होते हैं। जो वाहन होते हैं हमारी गाड़ियाँ, उनमें साइड मिरर लगे होते हैं, वो भी क्या है? उनमें भी उत्तल दर्पण लगे हुए होते हैं। अब अवतल दर्पण देखिए। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हुआ दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जो कि मैंने अभी चित्र में आपको दिखाया था। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ज़्यादा फोकस के लिए। जो फोकस वाले काम होते हैं ना, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, जैसे हम अपनी मिरर है हमारा, उसका एक उदाहरण। दूसरा, आँख कान एवं नाक के डॉक्टरों के द्वारा इसका उपयोग में लाया जाता है। कौन सा? अवतल दर्पण। जो आँख कान नाक के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। और सोलर कुकर में भी किसका इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का। अब देखिए लेंस, एक है कॉन्वेक्स,
एक है कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया। कॉनकेव का मतलब है अवतल दर्पण। तो ये हो गया, ये है अवतल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, सॉरी लेंस है ये। इस लेंस में क्या होता है, इनका जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला भाग मोटा होता है और आसपास का ये वाला भाग पतला होता है। किनारे वाला भाग कैसा होता है, पतला, और ये बीच में से कैसे होते हैं, मोटे। वहीं इसका उल्टा होता है। देखिए, इसमें बीच वाला भाग तो होता है पतला और आसपास का भाग होता है कैसा, मोटा। ये कौन से होते हैं, अवतल, अवतल लेंस। अब इन लेंस का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। कांच और प्लास्टिक से बने वे पदार्थ जो अपवर्तन के लिए एक माध्यम उपलब्ध करवाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का अर्थ अभिसारी लेंस। इनसे बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। इनसे बना जो प्रतिबिंब है, हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी कि ये हो गया शीशा लेंस, और ये इधर की तरफ, जब ये इस वाली चीज को दिखाएगा इधर की तरफ, तो वो वास्तविक होगी और उल्टी होगी। ठीक है, ये लेंस देखिए कैसे हैं। मैंने अभी बताया था उत्तल लेंस कैसे होते हैं। उत्तल लेंस है ये बीच में से मोटा और आसपास से बहुत ही पतला होता है। ये रहा, इसके किनारे पतले हैं और ये बीच में से मोटा है। वहीं ये है अवतल लेंस, ये बीच में से तो धंसा हुआ पतला और आसपास से मोटा दिखाई दे रहा है। अवतल या अपसारी लेंस, इससे बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। कैसा होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है और सीधा होता है। उसमें कैसा था, उल्टा था, और इसमें दिखाई देगा आपको सीधा। और ये किसका, ये क्या करता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में सहायक है। अवतल दर्पण निकट दृष्टि दोष को दूर करने में सहायक है। और उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष को दूर करने में सहायक है। तो चलिए, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और ये प्रकाश से जो क्लास थी वो भी खत्म हो गई। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।